बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आज मैथ वाइज स्टार्ट करने लगे हैं हम। मैथ वाइज का पहला जो यूनिट है वो सेट्स पर मुश्तमिल है। सेट्स का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेट जो है वो कलेक्शन का नाम है, ठीक है। और कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड से मुराद यानी कि उनके इनके जो है मीनिंग सब पे एक जैसे हों और इनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हों वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ये नीचे भी लिखा हुआ कि वेल डिफाइंड से क्या मुराद है कि एम्बिगिटी ना हो कि किसी को समझने में, ठीक है। जैसा कि हम डेज़ ऑफ वीक का नाम लिखते हैं और हम मंथ ऑफ द ईयर्स लेते हैं, वो सब के लिए सेम है, इनको कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट बार बार जो है वो नहीं आए, एक ही दफ़ा में एक एलिमेंट आए, ठीक है। और सेट को बयान करने के 3 तरीके होते हैं। सेट की डेफिनेशन आपने देखी। सेट को बयान करने के 3 तरीके वो कौन से हैं? वो है पहला जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि हमने किसी भी सेट को वर्ड्स फॉर्म में डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि लिखा हुआ है A इज इक्वल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसी तरह बिल्डर फॉर्म में हमने जो है वो सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है, रूल्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इस तरह ये लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ द नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6, ठीक है। इसको बिल्डर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हमने एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5 को हमने लिस्ट किया हुआ है करली ब्रैकेट में। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है। तो हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 अभी स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि राइट द सेट्स बिलो इन द टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में करना है और बिल्डर फॉर्म में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल्स नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी 2 ऑफ द डिजिट्स 1 to 5, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ बुक से ही उतारा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। आगे की ताकि वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी ना हो सके, हम इसको जल्दी जल्दी लिस्ट करते जाते हैं, ठीक जी। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने सेट का नाम क्या है? सेट ए है, तो ए हमने यहाँ पे राइट करना है। टेबुलर फॉर्म में क्योंकि आपने पहले देखा है कि हमने एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, तो एलिमेंट्स को हमने इस चीज़ को देखते हुए लिस्ट करना है कि उन्होंने कहा एनी 2 ऑफ डिजिट्स से हमने नंबर्स की फॉर्मेशन करनी है। कोई भी 2 नंबर लेने, हमने पहले के साथ ही कर लेना, ठीक है। तो ये नंबर 11 हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर को हमने दूसरे के साथ करेंगे तो 12 बन जाएगा, पहले को 5 के साथ करेंगे 15। अब हमारा ये पहला जो है डिजिट मुकम्मल हो गया। दूसरा डिजिट लेते हैं, ठीक है। 2 को हमने 1 के साथ करना है 21 और 2 को 2 के साथ करेंगे 22 और 2 को लास्ट 1 के साथ करेंगे 25, ठीक है। अब ये लास्ट वाला हमारे पास डिजिट रह गया है, ठीक है। इसको 5 को 1 के साथ करेंगे तो 51, 5 को 2 के साथ करेंगे 52 और 5 को 5 के साथ करेंगे तो 55। यूँ हमारे तमाम जो हैं वो डिजिट्स वर्ड फॉर्म में नंबर फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये जो है अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी बिल्डर फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हमने चंद सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन का इस्तेमाल करना होता है और एक्स का इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें एक्स जो है बिल्डर नोटेशन में या बिल्डर फॉर्म में एक्स और ये जो साइन होता है स्लैश का, या बाज़ औक़ात आप एक्स के साथ यहाँ 2 डॉट्स भी देखते हैं, इन दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों को हम सच दैट कहते हैं, ठीक है। एक्स जो इन तमाम एलिमेंट्स को शो करता है, ठीक है, और स्लैश का जो है मीनिंग है वो सच दैट है, ठीक है। अब एक्स सच दैट एक्स, अब आगे जो नंबर होंगे उनको हमने लिखना है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्डर नोटेशन को भी। तो हम लिखेंगे ए किसका सेट है, तो ये ए का सेट है। यहाँ पे हमने लिखा ए,
यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाई और हमने लिखा x सच दैट x, आगे हमने जो ऊपर उसके दिया हुआ है इज़ अ नंबर फॉर्म्ड बाय एनी टू ऑफ डिजिट्स, हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को भी थोड़ा सा इसमें राइट कर लेना है, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ नंबर, ये एक नंबर क्रिएट हुआ है ना, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ठीक है। तो इसको इज़ अ नंबर फॉर्म्ड बाय, किससे बनाया हमने, फॉर्म्ड बाय एनी टू ऑफ डिजिट्स, टू ऑफ डिजिट्स, और वो डिजिट्स कौन कौन से थे, वो हमारे थे 1, 2 और 5, ठीक है। अब करली ब्रैकेट हमने कर देनी है क्लोज, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो चुका है, टेबलर फॉर्म में भी कर दिया इसको, बिल्डर फॉर्म में भी कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 के क्यूब के, ठीक है। इसको हमने किस में लिखना है, टेबलर फॉर्म में भी लिखना है और बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से बी है तो हमने यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है। पहले हमने टेबलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। अब आपने इसको रफ वर्क में थोड़ा सा करके देख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लेना है, 101 यानी 101 का क्यूब हमने पहले फाइंड करना है, ठीक है। 101 का क्यूब आपको मालूम है कि 101 को हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर जो है वो आता है 10 30 30 और 1, ठीक है। अब ये जो है इसके जो क्यूब के डिजिट्स का हमने लिखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 क्यूब, ठीक। अब टेबलर फॉर्म में आपको पता है कि हमने कोई भी जो है ना डिजिट वो बार बार नहीं लिखना, ठीक है। सेट की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि सेट जो है वो कलेक्शन है, जी हाँ, ये नंबर्स की कलेक्शन तो है, वेल डिफाइंड भी है, सबको पता है 1 क्या होता है, 0 क्या होता है, 3 क्या होता है, ये भी मालूम है। अब देखें लास्ट जो इसकी शर्त थी कि डिस्टिंक्ट हों, जो इसके एलिमेंट हैं हों वो आपस में मुख्तलिफ हों। तो अब ये देखें 3 भी 2 टाइम आ रहा है, 0 3 टाइम आ रहा है, जो 1 है वो 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो उनको हमने ऑर्डर, एक तो ऑर्डर से लिखना है, यानी कि 0 हमने पहले लिखना है यहाँ पे हमने, ठीक है, फिर कॉमा लगाना है, ठीक। उसके बाद 1 लिखना है और 3 लिखना है, ठीक है। ये जितने भी इसमें मौजूद डिजिट हैं 101 में, उनकी ये टेबलर फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब हमने इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स का इस्तेमाल तो सबके लिए लाजमी करना है, ठीक है। आगे आपकी जो यहाँ वर्ड की फॉर्मेशन है, जैसे कि ये डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101, ये भी आप ये लिख सकते हैं, आप इज़ अ डिजिट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिजिट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिजिट्स ऑफ, अब इसकी ये जो फॉर्म है इसमें भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को ही राइट कर रही हूँ कि 101 सॉरी यहाँ पे 101 की जो है वो क्यूबिक फॉर्म है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सी इसका पार्ट है परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25। परफेक्ट क्यूब नंबर्स बताने हमने टेबलर फॉर्म में, सबसे पहले तो हमने ये राइट करना है कि यहाँ पे सी लिखना है हमने, परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25। यहाँ हर वक्त में आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर हम 1 के क्यूब नंबर लेते हैं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 तो 1 ही हुआ, ठीक है। अब आपने 2 की क्यूब लेनी है तो आपने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 8, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। अगर आप 3 का क्यूब लें तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है 25 से लेस देन। अब ये जो लास्ट वन वाला है ये इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये ऊपर वाले जो 2 हैं वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि सी सेट जो है यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 और 8, ठीक है। ये जो है वो परफेक्ट क्यूब है लेस देन 25, ठीक है। इसी को ही हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया कि x सच दैट x इज़ का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर जो हमने ये लिखा हुआ है परफेक्ट क्यूब नंबर्स और लेस देन को हमने सिंबल में वाज़े करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे c इज इक्वल x such that x is a perfect cube और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेस देन, तो हमने यहाँ पे जो है वो साइंस का यूज़ करना है कि x जो है वो लेस देन है 25 के और कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, ठीक है। इसका जो लास्ट वन वाला क्वेश्चन है वो है ऑल स्केयर्स नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। 101 और 200 के दरमियान में तमाम स्केयर्स नंबर्स हमने राइट करने हैं, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कि नंबर्स को हमने लिस्ट करना होता है, एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है और कॉमास के साथ उसको सेपरेट करना होता है। तो ये स्केयर नंबर हैं। पहले हमने आपको मालूम है कि 10 का अगर हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आता है 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 10s are 100, ठीक है। तो ये जो है ये 100 वाला तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगले वाला हम राइट करते हैं 11 11 सर, ये 100 वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने 101 से अबव लेने हैं और 200 से लेस लेने हैं, ठीक है। 11 11 सर 121, 12 12 सर 144 और 13 का अगर हम स्केयर लेंगे 13 13 ज़ार 169 और 14 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 196। 15 15 का लेंगे तो वो जो है वो इससे ग्रेटर हो जाएगा 200 से। तो चूँकि हमने 101 से ग्रेटर और 200 से लेस लेने हैं तो ये हमारे पास कितने स्केयर नंबर आ चुके हैं, ये यहाँ पे हमने राइट कर लेना है। चूँकि ये डी का सेट है तो डी लिखेंगे, डी इज इक्वल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 121। फिर हम उसके बाद क्या राइट करेंगे 144, उसके बाद 169, फिर 196 और ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये इसकी बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। इसी तरह से हमने इसकी ये टेबलर फॉर्म हो चुकी है। इसी तरह से हमने इसकी बिल्डर फॉर्म को में इसको चेंज करना है। तो हमने क्या करना है x सच दैट x, अब क्या लिखना हमने इज़ अ स्केयर नंबर, ठीक है। ऊपर भी लिखा है ना स्केयर नंबर्स, ठीक है। अब स्केयर नंबर्स क्या है 101 से जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो उसको भी हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। इज़ अ स्केयर नंबर, स्केयर नंबर, स्केयर नंबर्स और यहाँ पे हम लिखेंगे 101 यानी कि 101 से जो है वो ग्रेटर हैं और x का इस्तेमाल करेंगे। x से मुराद ये तमाम जो है वो एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने लिखना है यहाँ पे एक और जो है इसका ग्रेटर देन का, और ये है 200 यानी कि 200 से लेस है, 101 से ग्रेटर है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। 7th क्लास ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसमें हमने पहले सेट की डेफिनेशन को देखा, फिर सेट को डिस्क्राइब करने के हमने 3 मेथड देखे, जिसमें हमारे पास ये बुक में मौजूद है। मैंने आपको यहाँ से भी करवाया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, ठीक है।
जिससे हमारे इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने में मदद होती है। ठीक है, ये देखें मैंने सारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आई होप सो आपको इसको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन बेटा आपने सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।